मारे और दिक्कत। संग्रामी रहे हैं, उनको याद करते हैं जिनके अथक परिश्रम और बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता हासिल हुई। और इस स्वतंत्रता में गांधी जी का स्थान तो विशेष ही है। साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी जो हम लोग के 26 कर्मचारी जो इस कोरोना में हम लोग के 26 साथी 26 इस वर्कशॉप के कर्मचारी जिन्होंने जान गंवा दी कोरोना के सेकेंड वेव में, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये तो एक ऐसा लॉस है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके जो उनके परिजन थे, नेक्स्ट ऑफ किन आश्रित, उनको सीजी अपॉइंटमेंट देने का बहुत रिकॉर्ड टाइम में काम किया है और ऑलमोस्ट सबको अपॉइंटमेंट मिल चुके हैं। कुछ केसेस हेडक्वार्टर भेजने पड़े जो हेडक्वार्टर में भी शीघ्र होकर आ जाएंगे। इसी से संबंधित साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और थर्ड वेव की लोग बात कर रहे हैं, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन अगर आप बाहर के देशों में देखिए तो थर्ड और फोर्थ वेव दोनों आ चुकी है। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग ने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था जो करीब 15 दिन चला। और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें बढ़ चढ़ के हमारे साथियों ने, कर्मचारियों ने, उनके परिवारजनों ने वैक्सीनेशन करवाया। और हम लोग का वैक्सीनेशन जो रिकॉर्ड है सभी वर्कशॉप में सबसे ऊंचा रहा। आप में से कई लोगों का सेकंड वैक्सीनेशन ड्यू हो गया होगा और मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप लोग सेकंड वैक्सीनेशन भी करवाएं। हम लोग के 150 साल से ऊपर हो चुके हैं। 2-3 कारखाने ही हैं जो इससे ज़्यादा पुराने हैं। जमालपुर का है, पेरम्बूर का, उसके बाद चारबाग और आलमबाग का ही नंबर आता है। तो साथियों, इस कारखाने का भारतीय रेल में एक विशिष्ट स्थान है और इसी विशिष्टता को बनाए रखते हुए हमने पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ हासिल किए हैं। मैं एक बहुत जल्दी आपको इसका एक संक्षिप्त वर्णन देता हूं। साथियों, जैसे आपको ज्ञात होगा कि आईसीएफ कोचेस जो है अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर रही है, इनको धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। इनकी जगह ले रही है एलएचबी कोच। तो इसी श्रेणी में हम लोग को इस साल एलएचबी कोच का टारगेट रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया है और एलएचबी कोच का पीओच यहाँ शुरू हो चुका है। और ये एलएचबी कोच ही फ्यूचर है रेलवे का, इस कारखाने का भी फ्यूचर एलएचबी कोच ही है। और मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ आपको कि जो रेलवे बोर्ड ने हमें छोटा सा टारगेट दिया है उसको भी हमने न केवल अचीव किया है बट उसको भी एक्सीड किया है। और आप लोगों के परिश्रम से जो एलएचबी बोगी का आयोजन है वो भी एक रिकॉर्ड हम लोग ने इसका स्थापित किया है। आप लोग 20 से 25 गए, 30 गए और अब हम उसको 40 करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो रेलवे की डिमांड है, नॉर्दर्न रेलवे की, भारतीय रेलवे के, उसको आप लोग बढ़ चढ़ के बखूबी निभा रहे हो। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आईसीएफ कोच का आउटटर्न अभी भी हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है इस वर्कशॉप का। उसके भी हम लोग टारगेट से एक्सीड कर रहे हैं, एसी नॉन एसी दोनों में। और जो लॉकडाउन के समय जो भी क्षति हुई आउटटर्न की, उसको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर तक हम लोग पूरा कर लेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के सीएनएम लैब की है। हम लोग को एनएबीएल का एक्रेडिटेशन मिला है जो एक बहुत बड़ी, अपने में स्वयं में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग का जो लैब है ये कुछ चुनिंदा लैबों में इंडियन रेलवे के शामिल हो चुका है और इसमें बहुत ही बेहतरीन स्पेक्ट्रोग्राफ वगैरह लगाया गया है जिसमें कुछ ही क्षणों में मेटल का डिटेक्शन हो सकता है। और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए और इस वर्कशॉप के लिए। साथियों, कारखाने में कुछ एक हेरिटेज गैलरी बनाई गई है जिसमें कुछ ऐतिहासिक वस्तु को एकत्रित किया गया है। और
इनको सहेज के रखा गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जब भी आपको मौका मिले उस हेरिटेज गैलरी को जरूर देखिए। और मुझे खुशी है कि जो भी आप लोग को हेरिटेज का सामान मिला, पुराना हिस्टोरिकल मिला, आपने वहाँ काफ़ी अच्छे से सजो के रखा हुआ है। साथियों, तैयार लाइन में, बीटीसी में दोनों जगह एक 5 स्टार टॉयलेट का निर्माण किया गया है और इसके अलावा 2 टॉयलेट में कार्य और चल रहा है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो ये समस्या है टॉयलेट्स की, ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। स्क्रैप डिस्पोजल जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है हर जगह, हमारी वर्कशॉप में नहीं, हर एक वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्क्रैप डिस्पोजल का। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि इसका बहुत ही आपने सिस्टमेटिक तरीके से एक निवारण खोज निकाला है और एक नया स्क्रैप यार्ड बनाया गया है जिसमें काफ़ी करीने से हर एक टाइप के स्क्रैप को सेग्रेगेट करके रखा जाता है और इससे हम लोग की बहुत ही सहूलियत हो गई है स्क्रैप को डिस्पोजल में। एक करीब 3,500 स्क्वायर मीटर का लैंड था जो हम लोग की वर्कशॉप में नहीं था, 2 डिवीजन का था। तो आप लोगों के परिश्रम से वो अब लैंड जो है वो इस वर्कशॉप में इंक्लूड हो गया है। इसको आप लोग तिकोना पार्क कहते हैं। वो काफ़ी एक वैल्यूएबल लैंड शिफ्ट हुआ है और उसी में आप लोग जो है जितना जीरो वैल्यू स्क्रैप है उसका निष्पादन वही किया जा रहा है। वर्कशॉप के मेन गेट पे एक 2 व्हीलर स्टैंड है जिसमें हम लोग कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ काम हो गया है और आने वाले हफ्तों में हम लोग और तेजी से उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। साथियों, सभी कर्मचारियों, कोविड के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को हम लोग फेस मास्क, सोप, पीपी किट, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह दे रहे हैं और जब तक ये कोविड का खतरा पूरी तरह टलेगा नहीं, हम ये उपलब्ध कराते रहेंगे। साथियों, एक बहुत ही आप लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना के समय जब कोरोना का संकट पीक पे था तो एक कोरोना कंट्रोल सेल आप लोगों ने स्थापित किया और उसमें कुछ वॉलंटियर अपने से आप आगे आके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग के कर्मचारियों के, उनके परिजनों के लिए काफ़ी मदद की। ऑक्सीजन पहुंचाना है, हॉस्पिटल में सीट बर्थ का काम है या वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन है। तो उन्होंने ये कह सकते हैं अपनी बिना चिंता किए हुए एक बहुत ही परोपकार का काम किया है जो कोरोना कंट्रोल सेल के वॉलंटियर्स हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे वर्कशॉप में सरफेस सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जो इनकमिंग कोचेस हैं, आउटगोइंग कोचेस हैं, उनका काम चल रहा है। साथियों, जो HRMS पोर्टल है जो अब रेलवे बोर्ड तक चेंज कर रहा है, उसमें सभी कर्मचारियों की सेवा विवरण एवं पारिवारिक विवरण 100% दर्ज कर दी गई है, जिसे मोबाइल ऐप के जरिए प्रत्येक कर्मचारी अपना दस्तावेज ऑनलाइन देख सकता है। आप लोग पता कर लीजिए कि कैसे देखना है पोर्टल पे और ये बहुत बड़ी आपको उपलब्धि है कि आप लोग अपने मोबाइल पर ही अपना सब सर्विस रिकॉर्ड वगैरह देख सकते हैं। साथियों, जो APR आपकी बनती है, जो 20-21 की APR है, वो सारी की सारी इस बार ऑनलाइन बनेगी। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथियों, कैंटीन जो है हम लोग का, उसके लिए हम लोग ने हेडक्वार्टर से करीब 1.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं उसके एप्लीकेशन के लिए और मैं आशा करता हूँ शीघ्र ही वो काम भी हम शुरू करेंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छी कैंटीन हम लोग उपलब्ध करा पाएँ। CPGram एक पोर्टल है स्टाफ ग्रीवेंस का। CPGram हो या कोई भी अन्य पोर्टल हो, उसमें हम लोग आजकल 30 दिन के अंदर निवारण करने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग का अपना CPGram तो रेलवे बोर्ड से आता है, एक हम लोग का अपना सिंगल विंडो सिस्टम है स्टाफ ग्रीवेंस का, वो भी अब चालू कर दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी कोई ग्रीवेंस हो आपके साथ, तो पहले उसमें रजिस्टर जरूर कराएं। उसमें रजिस्टर करा के रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद वो जो ग्रीवेंस है वो मॉनिटर होती रहती है, कहीं वो छूट नहीं जाती है, कहीं छूट नहीं जाती है, खो नहीं जाती है। और साथियों, कारखाने के समस्त कर्मचारी के होने वाली पदोन्नति जो प्रमोशन है उनको अगले दिन ही आजकल कर दिया जाता है पैनल बनाने के जरिए। साथियों, कारखाने में बहुआयामी प्रगति हो रही है जो भविष्य में अपने में एक मिसाल के रूप में उभर के दिखाई देगी। मॉडर्नाइजेशन का काम जो इस वर्कशॉप को सैंक्शन हुआ था 3-4 साल पहले, उसमें भी एक नई ऊर्जा डाली गई है ताकि वो काम हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं और उसका लाभ हम लोग जल्दी से जल्दी उठा पाएं। तो आप देखिए वर्कशॉप में कई जगह कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, फ्लोर का, रूफ का, ड्रेनेज का। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम लोग इसमें एक नई ऊर्जा डालें मॉडर्नाइजेशन काम में और जल्दी जल्दी उसको एक्सपेरिमेंट कराएं ताकि इस वर्कशॉप को उसका फायदा हो पाए। साथियों, अंत में मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने निर्धारित कार्यों को समय से पूरा करें और आलमबाग कार्यक्रम का नाम पूरे देश में रोशन करें। एक बार पुनः मैं आप सभी को इस अवसर पर इस आशय के साथ बधाई देता हूं कि
आने वाले समय में आप सभी स्वयं सफलताएं प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर उद्घोषण करें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। और एक और पक्षी, बिल्कुल देखिए आप कैसी स्वाधीनता का अनुभूति है इन पक्षियों में। वास्तव में कहा है कि वास्तव में जो लोग हमारे वर्कशॉप से, जैसा श्रीम साहब ने बताया है कि कोविड के कारण कोरोना में जिनका निधन हो गया है, उनके आश्रितों को, अधिक से अधिक लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, कुछ केसेस को छोड़कर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम समझते हैं शायद भारतीय रेल में या इस मंडल में हमारे वर्कशॉप के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गड्ढा गड्ढा रे गड्ढा, गड्ढा रे गड्ढा, गड्ढा रे गड्ढा, इधर है गड्ढा, उधर है गड्ढा, गड्ढों की ये मार है गड्ढा, गड्ढों की ये मार है गड्ढा, गड्ढा ही पटमार है गड्ढा, अंधकार का यार है गड्ढा, अंधकार का यार है गड्ढा, शहर में गड्ढा, गाँव में गड्ढा, शहर में गड्ढा, गड्ढा रे 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 गड्ढा। अरे कमर टूट गई, अरे मैं गड्ढे में गिर गया, अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो। यही है वो गड्ढा? हाँ सर, यही है वो गड्ढा। क्या नापो से? सर लंबाई 5 फुट है। अच्छा चौड़ाई नापो। चौड़ाई 3 फुट है सर। गहराई? गहराई 10 फुट है सर। अरे बड़ा गहरा गड्ढा है ये। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बहुत गहरा गड्ढा है। अरे मुझे बाहर निकाल लो। अबे चुप, हमारा काम गड्ढों की पैमाइश करना होता है, गड्ढे में गिरे हुए लोगों को निकालना नहीं। भला इससे कहना जैसे इसके बाप का नौकर हो। सही बात। चलो यार। अरे कोई तो निकाल लो गड्ढे से, मर जाऊंगा मैं भूखा। अरे कोई है? देखो एक आदमी गड्ढे में गिरा पड़ा है। नहीं लगता तो गड्ढा ही है। हमारी सरकार हर सड़क पर गड्ढा बनाती है, तो वहाँ को करते हैं वो तो गड्ढे में गिर नहीं सकते। ये सब इसका अपना कसूर है। अरे अरे मेरा कोई कसूर नहीं। अरे मैं अकाल पीड़ित किसान हूँ, मैं काम की तलाश में शहर आ रहा था। इतना ज्यादा मेरा होने के कारण मुझे दिखा नहीं, मैं गड्ढे में गिर गया। मुझे बाहर निकाल लो भैया। गड्ढा गहरा है और हाँ, जो भी इसको निकालेगा वो भी भैया इसमें गिर सकता है। भाई मैं तो निकाल देगा यार, लेकिन मुझे राशन की लाइन में लगना है। किसी ना किसी को तो निकालना ही होगा। हाँ हाँ, किसी ना किसी को निकालना होगा। तुम क्यों नहीं निकाल देते? हम भैया कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ेंगे। क्या होगा? लोगों को पता नहीं है दफाई से चावल लगी है। अरे सरकार गड्ढा, तुलसी जी गड्ढे में आदमी क्या है? क्यों तुम लोगों ने गड्ढा नहीं देखा? तो गड्ढे में गिरा हुआ आदमी नहीं देखा? चलना क्या से? अरे अरे हुजूर, मुझे गड्ढे से बाहर निकाल लीजिए। मैं अरे पहले तो जानबूझ के गड्ढे में गिरा और मसला लगा के पैसा इकट्ठा करने का नया तरीका निकाला तूने। अरे नहीं साहब, मुझे अपना हाथ दे दीजिए, मैं बाहर आ जाऊँ। अभी बताता हूँ, अपना नाम बता। ठीक है, जाओ मैं पक्की साथ वो निशान दिखा। बोलता नहीं साले, तेरा तेरा वो चालान होगा। अरे साहब, अरे चालान काट लो।
गड्ढे से बाहर निकाल दो। अबे क्या कहता है? अबे पुलिस का काम चालान करना होता है, गड्ढे में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना नहीं। ये तेरा चालान, और कल सुबह आलमबाग कोतवाली में 200 रुपये लेकर हाजिर हो जाना। एक साले मार मार के धोखों निकाल दूंगा, समझा? अरे कोई तो निकालो, मेरी आवाज सुन रहे भैया? कोई है? अरे मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा गड्ढे में। हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। बाबा जी, मुझे गड्ढे से बाहर निकाल लीजिए। क्यों होता है बच्चा? अरे मैं भूखा प्यासा गड्ढे में मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल लीजिए। बोले बच्चे, कितना नादान है तू? इस छोटे से गड्ढे से निकलकर बड़े गड्ढे में मरना चाहता है। ये संसार ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है और हर एक इंसान इस गड्ढे में फंसा हुआ है। कोई छोटे गड्ढे में तो कोई बड़े गड्ढे में। इसमें मुक्ति किसी के वश की बात नहीं, मुक्ति तो केवल ईश्वर ही दिला सकता है। अरे बाबा जी, अपने हाथों में सहारा दे दीजिए, मैं सड़क पे आ जाऊं। क्या सड़क, क्या खंबा बच्चा, क्या नाली, क्या बम्बा, सब माया का चक्कर है। हम तो चले हैं इस वक्त, हम तुझे इस गड्ढे से बाहर तो नहीं निकाल सकते, पर हाँ इतना आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं कि तू जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। हम तो ये भी कहेंगे बच्चा कि तू इस गड्ढे में बड़ा बड़ा तपस्या करता रहे। हेलो निरंजन, अरे कोई है? मेरी आवाज सुन रहा है? यही तो है गड्ढा। हाँ लगता यही है। ये तो आदमी गिरा पड़ा है। अरे आदमी गिरा पड़ा है? हाँ। अरे भैया, मुझे गड्ढे से बाहर निकाल लो। मेरे पास बाहर निकालने का टाइम नहीं है। भैया आपके पास टाइम नहीं है, हमें इस गड्ढे का भरने का टाइम नहीं है। अरे यार ऊपर से मंत्री दफ्तर लाने वाले, क्या कह रहे हो? हाँ अरे भैया, मुझे गड्ढे से तो कुत्ते के बिल्ले चिल्लाना बंद कर। नहीं अरे अरे सुनो सुनो, मेरे गड्ढे को कैसे पता जाए? अरे तो सोचने का विषय है। आइडिया क्या? वो बिल्डिंग देख रहा है? अरे वो लाल वाली बिल्डिंग, हाँ हाँ हाँ, उस पे लिखा है कैरी शॉप। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, हाँ जो पीछे पटरे पड़े हैं ना, हाँ उसको ले आते हैं। आइडिया सही है, और इसके ऊपर डाल देते हैं, और जब मंत्री जी चले जाएंगे तो पटरा उठा के रख देंगे। हाँ चले आओ। अरे मुझे तो निकालो, अरे मुझे निकालो। पहला, दूसरा, भैया लग गया काम। हम मंत्री जी जान भी नहीं पाएंगे। ये देखिए, हमारे सड़क पे कोई गड्ढा नहीं है। ये हमारे जो कर्मचारियों ने सड़क बनवाई है। गड्ढा तो हमें भी कोई नजर नहीं आ रहा। असल में हुकूमत को बदनाम करने के लिए हमारे विरोधी ऐसी अफवाह फैलाते हैं। अब देखिए ना, कल मैं मद्रास में था तो वहाँ कुछ लोग चिल्लाने लगे कि यहाँ गेहूँ नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती। तो भैया मैं कहता हूँ, कौन कहता है गेहूँ खाओ दाल खाओ? भाई माल फूल खाओ। ये क्या हुआ? कर्मचारी जी ने बताया ही नहीं, और नहीं तो हम घर से ही ना निकलते। हाँ तो मैं क्या कर रहा था? पार्टियों के बारे में तो भाई मैं कह रहा था कि हमारे विरोधी चिल्लाते हैं कि देश में ईंधन नहीं मिलता,
कि कोयला नहीं मिलता, मिट्टी का तेल नहीं मिलता और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो भैया कौन कहता है कि गर्म चीजें खाओ, है ठंडी चीजें खाओ। अब देखिए ना, मैं तो आइसक्रीम खाता हूँ फ्रिज में रखी हुई। पापा मुझे क्या कहना? टाइम हो गया। हाँ, माफ कीजिएगा, अब भाई हमारी दूसरी मीटिंग का टाइम हो रहा है ना, अब हम चलते हैं। जय हिंद। हमारे नेता कैसो गुरु रंगाल जैसा, 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 गुरु रंगाल जैसा, नेता कैसो 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 गुरु रंगाल जैसा। चलो हटाओ, चले गए नेताजी। देख लो भैया, मेरा पहला ले गया, दूसरा ले गया, तीसरा। भैया राम राम। भैया मुझे कब्जे से निकालो, हमें आपसे और आप सबसे गैस करने में मिला हुआ व्यक्ति जो भी बना देगा, कोई नहीं निकालेगा इसके बाद। हम निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके बाद। नफस नफस कदम कदम, नफस नफस कदम कदम, असेक फिक्र दम बदम, असेक फिक्र दम बदम। गिरे हैं हम सवाल से, गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। जवाब अगर सवाल है, जवाब अगर सवाल है, इंकलाब चाहिए, इंकलाब चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद।